और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था, यानी कि समय फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, हिंदुओं के ऊपर पूरी चुप्पी है। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया था और उसी का दंश आज कई देश झेल रहे हैं, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। यह बहुत बड़ा बयान है। विभाजन की त्रासदी इस देश को फिर नहीं झेलने देंगे और इसका एक तरह से दायित्व उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब वो ये कहते हैं अब जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश हो रही है। सोचिए संदेश क्या है योगी आदित्यनाथ का। एक विभाजन पहले हुआ, अब एक और विभाजन की कोशिश है, वो जाति के नाम पर। हमें तैयार रहना होगा, गलतियों से बचना होगा, गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। ये योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है। योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे और उनका ये संदेश किस तरह से लिया जा रहा है, उनका ये बयान किस तरह से लिया जा रहा है। मेजर समरपाल तूर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। हमारे साथ ध्रुव पाठक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ इरशाद अहमद हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। मैं सबसे पहले मेजर तूर आपके पास आ रही हूं। जरा बताइए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर उनका यह बयान है और मौजूदा जो स्थिति अभी हिंदुस्तान में है उसे लेकर। देखिए सुचारिता, अभी ऐसे हमारे पाकिस्तान के विशेष पैनलिस्ट भी आए हुए हैं। देखिए वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा एक अहम मुद्दा बना पड़ा है। अफोर्डेबिलिटी, जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि खाना पीना, दूध हो गया, या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आम आदमी पूरा नहीं कर पाता है। और ना ही पाकिस्तान के जो अवाम है उसके पास कोई चॉइस है कि वो कहीं और रुख कर ले, जैसे कि यूएई में जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर ले, क्योंकि पैसे ही नहीं है लोगों के पास। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खत्म हो चुका है और जितने भी बिजनेसेस थे वो ठप हो चुके हैं। इन्फ्लेशन और बैड इकोनॉमी और मेनली जो फ्लड आए थे पाकिस्तान में, उससे सबसे ज्यादा बेसिकली कोविड तो था ही था, उसके बाद ये जो फ्लड आए, ये नेचुरल डिजास्टर ने और भी ज्यादा वहां पे इकोनॉमिक आपदा वहां पे क्रिएट की। तो आज की तारीख में एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन आ चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान की सरकार के पास कोई विकल्प बचा है सिवाय इंटरनेशनल एजेंसी से मदद मांगने के लिए। और इसी के कारण हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई इन्फ्लक्स ऑफ सिविलियंस भी अब हमारे बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पे भूखमरी और। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज की बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कह दिया कि या तो पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का आया है आज के दिन। कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ के संबोधन का यह बड़ा बयान। श्री अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा।
तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा दावा यहां पर किया है। कल स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आज किस तरह से एक बड़ा बयान पाकिस्तान को लेकर, और साथ ही साथ जब बात यहां पर हो रही है विभीषिका दिवस की बात हो रही है, विभाजन विभीषिका की बात हो रही है, तो ये बंटवारा देश का हुआ कैसे था, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बता रखे हैं कि 1938 में देश में हिंदू मुस्लिम तनाव जो है वो चरम पर था। किस तरह से उस वक्त वो टेंशन थी। 1938 में तनाव पर गांधी और जिन्ना में बाकायदा बात भी इस टेंशन को लेकर हुई थी, जिस तरह का संघर्ष उस वक्त चल रहा था। 1940 में जिन्ना ने अलग देश की मांग कर डाली और फिर उसके बाद 1946 के कांग्रेस सेशन में बंटवारे को मंजूरी भी दे दी जाती है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये बंटवारा हुआ, किस तरह से वो संघर्ष चला। 1946 से लेकर 1947 के बीच बंटवारे की जो प्रक्रिया है पूरी वो शुरू हो गई, वो पूरी चलती रही और यही वो वक्त था जब ये प्रक्रिया बंटवारे की इस तरह से चली और 15 जून 1947 को धर्म के आधार पर यह बंटवारा तय किया गया कि जो हिंदू हैं वो इधर रह गए और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान उन्होंने जाना चुना। तो 15 जून 1947 की वो तारीख जब धर्म के आधार पर तय हुआ ये बंटवारा। तो कुछ इस तरह से हुआ देश का बंटवारा। और आगे अब हम सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती का। और योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विलय हो जाएगा या वो समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ था, यानी कि समय फिर दोहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, हिंदुओं के ऊपर पूरी चुप्पी है। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया था और उसी का दंश आज कई देश झेल रहे हैं, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे। यह बहुत बड़ा बयान है। विभाजन की त्रासदी इस देश को फिर नहीं झेलने देंगे और इसका एक तरह से दायित्व उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब वो ये कहते हैं अब जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश हो रही है। सोचिए संदेश क्या है योगी आदित्यनाथ का। एक विभाजन पहले हुआ, अब एक और विभाजन की कोशिश है, वो जाति के नाम पर। हमें तैयार रहना होगा, गलतियों से बचना होगा, गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। ये योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश है। योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विभीषिका दिवस पर बोल रहे थे और उनका ये संदेश किस तरह से लिया जा रहा है, उनका ये बयान किस तरह से लिया जा रहा है। मेजर समरपाल तूर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। हमारे साथ ध्रुव पाठक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ इरशाद अहमद हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। मैं सबसे पहले मेजर तूर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्थिति है उसको लेकर उनका यह बयान है और मौजूदा जो स्थिति अभी हिंदुस्तान में है उसे लेकर। देखिए